अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम जा रहे हैं विंटर वंडरलैंड, जो कि एक क्रिसमस स्पेसिफिक इवेंट है और ये हर साल हाइड पार्क में मनाया जाता है। तो आज हम वहाँ जाके देखेंगे कि ये इवेंट कैसा है, जो कि मेरा भी पहला एक्सपीरियंस होगा, तो हम इसको साथ में इंजॉय करेंगे। इस इवेंट की आपको पहले से टिकट्स लेनी पड़ती हैं और हमारी टिकट्स 2 to 4 वाले टाइम की थी। तो हमने सोचा कि हम 2 बजे पहुँच जाते हैं, ताकि फिर हम वहाँ पे कुछ इंजॉय कर लेंगे और रात तक वहाँ पे रहें। यहाँ पे कुछ पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इश्यूज़ चल रहे हैं, तो इसकी वजह से बस ने हमें थोड़ा सा पीछे ड्रॉप कर दिया। तो हम यहाँ ग्रीन पार्क के पास उतर के, जो कि बेकिंगम पैलेस के बैक साइड पे है, और यहाँ पे हमने जाके देखा तो अभी तक स्नो थी, काफ़ी ज़्यादा स्नो अभी तक पड़ी हुई है। विंटर वंडरलैंड में एंटर होने के लिए 4-5 गेट्स हैं और हम लोग ब्लू गेट से एंटर हुए, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश लगा हुआ था, लाइन भी नहीं थी प्रॉपर। जी, अभी हम यहाँ विंटर वंडरलैंड की लाइन में खड़े हुए हैं। तो ये देखें, हम 3 लोग हैं यहाँ पे, और मोमना साहिबा कहीं पे बिज़ी हैं। खैर, तो ब्लू गेट से जैसे ही हम एंटर हुए, हमें काफ़ी ज़्यादा सारे स्टॉल्स नज़र आए। लोग डिफरेंट चीज़ें सेल कर रहे थे और काफ़ी ज़्यादा खाने के स्टॉल्स भी थे, और यहाँ की वाइब भी कुछ अलग थी। बहुत ही यहाँ पे रश था और मज़ा आ रहा था। फिर हमने यहाँ डिफरेंट स्टॉल्स को एक्सप्लोर करना शुरू किया। हमने देखा कि वहाँ पे क्या चीज़ें सेल हो रही हैं। काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट इलाकों की यहाँ पे चीज़ें आई थी, आई थिंक, क्योंकि ये लंदन का थीम पार्क है, तो यहाँ पे सारे लोग डिफरेंट इलाकों से आके अपनी चीज़ें सेल करते हैं। ये कैंडीज़ का स्टॉल था, जो कि आपको पता ही होगा कि ये सिर्फ देखने में अच्छी लगती हैं, और कुछ कैंडल्स थी। ये कैंडल्स काफ़ी ज़्यादा ये लोग महंगी दे रहे थे, लेकिन बनी भी बहुत ही अच्छी थी। और कुछ पेंटिंग्स वगैरह थी, और ये बाथ बॉम्ब्स हैं, जो अगर आपको इनमें इंटरेस्ट हो, अगर आप बात लेते हो, और कुछ वुडन वर्क की चीज़ें। और ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा स्टॉल था। ये लड़की कह रही थी कि ये स्टेनलेस स्टील से बने हुए ये डेकोरेशन पीसेस हैं, और ये बहुत ही डिफरेंट किस्म का स्टॉल था। ये डिफरेंट लाइट्स थी इसमें। और इसके बाद मैंने एक गेम खेलने का सोचा। Okay, so Asfa is going to play basketball and she has four chances. और अगर ये एक भी इसमें से कर लेती है बास्केट, तो she will get one toy, any toy from these. तो जैसे अभी मोमना ने एक्सप्लेन किया है, मुझे ये 10 पाउंड्स में 4 बॉल्स मिली थी। तो 4 बॉल्स में से अगर मैंने एक भी स्कोर कर लिया, तो मुझे एक टॉय मिल सकता था। तो लेकिन एंड पे उस बंदे ने मुझे 2 बॉल्स एक्स्ट्रा भी दे दी, जिस पे मुझे बड़ी खुशी हुई। लेकिन कोई ख़ास बॉल मेरी अंदर नहीं जा रही थी। पहली बॉल तो बिल्कुल ही टच भी नहीं हुई, करीब भी नहीं गई। खैर, आहिस्ता आहिस्ता करते करते करीब पहुँच गई, लेकिन कोई ख़ास मैं स्कोर नहीं कर सकी यहाँ पे। गाइस, इधर काफ़ी सारे ये झूले भी हैं, जो बच्चों के लिए भी हैं और बड़ों के लिए भी हैं। इनको हम भी इंजॉय कर सकते हैं। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले इस लंबे वाले को इंजॉय करने का सोचा, लेकिन ये काफ़ी तेज़ी से ऊपर से नीचे आता है। तो फिर हम लोगों ने सोचा इसको रहने ही देते हैं, बड़ा मुश्किल काम है। तो इधर और भी काफ़ी सारे कुछ छोटे बच्चों के लिए झूले हैं, कुछ हैं जो बड़ों के भी हैं। इस गेम में ये लोग काफ़ी ये टॉयज़ वगैरह दे रहे हैं, अगर आप विन कर जाएँ तो। इस गेम में करना ये है कि आपने एक बॉल इसके अंदर डालनी है, इस बास्केट के अंदर, और उसको स्टे करना चाहिए। लेकिन बास्केट की जो बॉल है वो काफ़ी उछलने वाली बॉल है, तो उसको अंदर स्टे कराना बड़ा मुश्किल है। और ये लोग कह रहे हैं कि अगर आप 2 बॉल्स अंदर स्टे करा लेते हैं तो बड़ा वाला प्राइज़ मिलेगा। और ये भी एक गेम है, इसमें ये जो बॉल नुमा चीज़ है, इसको इन 3 ब्लॉक्स को मारना है, और एक ही शॉट में अगर आपके गिर जाते हैं तो आपको प्राइज़ मिलेगा। अभी ये बंदा मार रहा है इसका एक गिरा। अब इसी तरह ये एक पोकेमॉन बॉल वाली भी गेम थी। इसमें बॉल आपने बोर्ड को मारनी है, और बोर्ड के बाद वो फ़ौरन से बास्केट में जानी चाहिए। अगर वो बास्केट में चली गई तो आपको प्राइज़ मिलेगा। और मेरे ख्याल से ये काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि ये वाली बॉल बहुत ही बाउंसिंग थी, लेकिन ये टॉयज़ बहुत ही प्यारे क्यूट से थे। और ये नेक्स्ट गेम है, जिसमें इसमें आपने श्रेक के टीथ को तोड़ना है, लेकिन सारे टीथ टूटने चाहिए।
और ये भी काफ़ी मुश्किल गेम थी, तो मैंने सोचा इसको नहीं ट्राई करते क्योंकि ये काफ़ी मुश्किल थी। और ये नेक्स्ट है, इसको मैंने भी ट्राई करने का सोचा था पहले, ये कोई और लड़की यहाँ पे ट्राई करी थी, तो इसमें ये करना था कि ये सारी बॉटल्स गिरनी चाहिए। नहीं इधर से नहीं बनेगी, इधर से बड़ी आ रही है ना। अब से और 2 बॉटल्स आर लेफ्ट। ये भी यहाँ पे कोई अच्छी सी गेम है, बहुत ही कलरफुल सी है, पता नहीं यहाँ क्या हो रहा है, मैं खुद अभी अंदर नहीं गई, तो गाड़ियाँ सी नज़र आ रही हैं। आई थिंक बच्चों की होगी, नहीं थोड़े बड़े भी नज़र आ तो रहे हैं बीच में, काफ़ी ब्यूटीफुल है ये। तो गाइज़ एक्चुअली ये एक VR गेम है, तो हमने सोचा कि हम भी इसको ट्राई करेंगे, तो हम यहाँ पे लाइन में लगे हुए हैं और इसकी लाइन पूरे हाइड पार्क में सबसे लंबी लाइन थी, तो हम भी इस लाइन में हैं। तो VR की तो मैं वीडियो नहीं बना सकती थी ऑब्वियसली, लेकिन उसके एंड होने के बाद यहाँ पे इन्होंने थोड़ी बहुत डेकोरेशन भी की हुई थी, जो कि आप देख सकते हैं, काफ़ी क्यूट सी डेकोरेशन है। और VR का भी व्यू कुछ ऐसे ही था, थोड़ा ड्रोना सा व्यू था और थोड़ा जस्ट कार्टूनिश टाइप। और इसके बाद इन लोगों ने ये भी एक चीज़ यहाँ एक छोटी सी गेम सी रखी हुई थी कि वापस आपको बाहर जाने के लिए इन मशरूम्स के ऊपर पाँव रख के जाना था, और ये मशरूम जब आप इसके ऊपर पाँव रखते हैं तो वो नीचे हो जाती थी, और मोमना काफ़ी डर रही थी इस मशरूम से। और मशरूम्स के बाद यहाँ पे ये थोड़ा सा एक पैसेज था जहाँ पे इन्होंने काफ़ी ज़्यादा फॉग की हुई थी और कुछ साइड पे लाइट्स थी, जो कि काफ़ी एक डिफरेंट सा व्यू था और अच्छा लग रहा था यहाँ पे चलना। फिर हम बाहर आके बाकी गेम्स देखना शुरू हो गए, और ये एक बॉल्स वाली गेम थी। इन बॉल्स को आपने होल्स में डालना था जिससे आपको पॉइंट्स मिलेंगे। तो ये वाली गेम अब दानिश ट्राई करने लगे हैं, तो देखते हैं ये क्या करते हैं। और ये फर्स्ट बॉल वापस, दोबारा ट्राई की और फिर वापस, थर्ड टाइम फिर वापस। भाई इनसे नहीं हो रहा मेरे ख्याल से, सीन ऑफ ही लग रहा है मुझे दानिश का। और ये 1 मिनट टिक गई लेकिन 0 पे। अच्छा फिर दूसरा भी 0 पे आ गया, थर्ड देखते हैं। एलो फिर वापस, ट्राई अगेन प्लीज़। और 1 पे फर्स्ट पॉइंट हो गया है जी दानिश का, और ये 3 पॉइंट्स हो गए टोटल, और टोटल 4 पॉइंट्स हुए। और ये दानिश निराश नज़र आ रहे हैं काफ़ी। तो गाइस इस गेम के बाद हमने सोचा कि कुछ खाना खाते हैं, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सीटिंग प्लेसेस थी। गाइस हम यहाँ पे न्यूटेला क्रीम्स खाने आए हैं, जो कि मोना उसके लिए बड़ी ही एक्साइटेड नज़र आ रही है। दानिश की शक्ल चेक करते हैं कि एक्साइटेड हैं कि नहीं है। ये कभी भी एक्साइटेड नहीं हो सकते, छोड़े पर है नहीं। अच्छा ये एक नई गेम है जो मुझे थोड़ी सी आसान लग रही है, पहाड़ी है मेरे ख्याल से पेंगुइन, लेकिन इसमें सिर्फ पेंगुइन को उठाना है। नाइस, ये दानिश को बड़ा आसान काम लग रहा है, तो मैं इनको चैलेंज भी देती हूँ कि करके दिखाएं ज़रा। ये तो बड़ा आसान था, ट्राई करते हैं। सारे आसान है। वो तो सही करती। इस गेम में आपको कुछ कॉइन्स दिए जाएंगे जो आपने इस प्लेट्स के ऊपर फेंकने हैं और उसके ऊपर स्टे करवाने हैं, जो कि दानिश को बहुत ही आसान काम लग रहा था। तो हमने उन्हें कहा कि चलें ठीक है फिर आप ट्राई कर लें, तो देखते हैं वो कैसे गेम खेलते हैं। तो ये जी अभी दानिश को थोड़ी देर पहले बड़ा ही आसान लग रहा था, लेकिन अब लेके लग रहा है कि मुश्किलात बढ़ गई हैं, और एक भी नीचे नहीं गया, ऊपर नहीं गया। आई मीन ये देखें, ये बहुत ही आसान था लेकिन दानिश ने इसको फेल कर दिया। अब यहाँ दानिश को छोटे बच्चों की तरह बाद में याद आई कि इन्होंने भी बास्केटबॉल गेम खेलनी है, तो हमें ये वाला एक स्टॉल एक उसकी कॉपी मिल गई दोबारा से, तो दानिश ने यहाँ पे अपनी लक आजमाई। ये वैसे फेंक रहे हैं और इनसे डल एक भी नहीं रही है। Play again. 6 ball, 10 pound. Play again. Hi guys, 6 ball, 10 pound. Come on. What do you think? 6 ball, 10 pound. Come on. मर्जी है तुम्हारी। तो कह रहे 6 को ही दूंगा।
ही इज ट्राइंग अगेन विद 6 बॉल्स। लेट्स सी। ये दानिश ने मुझे बड़ा कहा था कि हम बॉल यूँ नीचे से फेंकते हैं तो फिर डलती है, तो देखते हैं कि दोबारा डलती है या नहीं डलती है। गाइस आप क्या कहते हैं, डलेगी? प्रैक्टिस भी होगी अब तो ना, मुझे तो कोई चांस नज़र नहीं आ रहा फिलहाल। ये तेरे जोर जोर का जो मार है ना, कभी भी नहीं डलेगी। देखा दानिश, आराम से करो। एक दो रहती हैं अभी, देखते हैं जी कोई लकी बॉल होगी कि नहीं होगी। नो, चले जी एक बॉल और ना। गाइस अब हम इस बिग व्हील पे जाने का सोच रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि हम लोगों को बिग व्हील बहुत ही पसंद है, फेरिस व्हील। यहाँ पे इसका नाम है सिटी स्टार। तो देखते हैं ये एक्सपीरियंस हमारा यहाँ पे लंदन में कैसा रहता है। इस झूले के बारे में मोमना सोच रही थी, लेकिन ये देख के उन्होंने प्रोग्राम कैंसिल ही कर दिया। अब ये फेरिस व्हील के ऊपर का व्यू है जो कि काफ़ी खूबसूरत था और यहाँ से सब कुछ नज़र आ रहा था। यहाँ से लंदन का भी काफ़ी पीछे से नज़ारा नज़र आ रहा था जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा था। वैसे तो ये काफ़ी अच्छा था, ये काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। बस मुझे एक बात अच्छी नहीं लगी कि इन्होंने एक ही ब्लॉक में, एक ही कार के अंदर इन्होंने काफ़ी सारे लोगों को बिठा दिया। यानी कि उन लोगों ने हम तीनों को भी बिठाया और हम तीनों के साथ 3 और एक्स्ट्रा लोग भी बैठ गए, रैंडम लोग, जो कि बात अच्छी नहीं थी। और वो पीछे का कितना अच्छा, वो येलो स्काई बहुत प्यारा, पूरा लंदन का वो है। अब यहाँ वही पोकेमॉन टाइप एक और गेम थी, तो मैंने सोचा आपको दिखा देते हैं कि ये एक बंदा कैसे खेल रहा है। यहाँ पे ये बम्पिंग कार्स भी थी, लेकिन ये वाला एरिया बहुत ही ज़्यादा कंजेस्टेड था, तो यहाँ खेलने का मज़ा नहीं आना था, इसलिए फिर हम इन कार्स में नहीं बैठे। यही अब ये हमारी नेक्स्ट गेम थी जिसमें हमने ये रिंग्स इन बॉटल्स के ऊपर फिक्स करानी थी, जो हमने काफ़ी कोशिश की और हमने एक्चुअली एक बड़ी सारी बास्केट ली हुई थी ताकि हम तीनों मिलके उसको खेल सकें। हम तीनों बारी बारी इसको खेल रहे थे, लेकिन ये गेम बहुत ही मुश्किल साबित हुई, तो हम में से किसी से भी नहीं हुई। तो मैं आपको ये फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाती हूँ कि कैसे हमने कितनी ट्राइज़ की लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ हम ट्राइज़ पे ट्राइज़ किए जा रहे हैं, सब ने अपनी अपनी टर्न्स ली, इतनी ज़्यादा रिंग्स थी और बाकी लोगों की कोई एक डल भी गई जो बाकी लोग आ रहे थे, लेकिन हमने इतनी ज़्यादा ट्राइज़ की लेकिन हम में से किसी से भी एक रिंग भी बीच में नहीं डली। और ये डालने से पहले दानिश साहब का ये ख्याल था कि ये तो बहुत ही आसान गेम होगी और वो बड़े आराम से इसको कर लेंगे, और वो पूरा धक्के देने की कोशिश कर रहे थे कि पहले मैं टर्न ले लूँ। खैर ये फ़नी एक्सपीरियंस। हाँ वो पूरी लूँगी मैं। ओके सो अस्पा is going to shoot the duck and she had 8 shots. Now let's see that she can do it or not. If she hit the duck, then she'll get a prize. So one shot is done, but it's all in vain. So now we are waiting for the next shot. जी 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 बन रही है वीडियो, मैं बता रही हूँ ना, वीडियो इन प्रोग्रेस है। Oh, second shot is also done and she's unable to hit the duck. Let's see that she can do it in the next 2 shots or not. Okay, best of luck, Aspa. She's in action. Oh, yes.
shot, also done. Is it done or any shot left? How many shots are left? Okay. She's a pro now, as you can see her posture. She's pro. Another. Aspa Daku is here to hunt the ducks. Let's see. I think you need more practice. Last shot मुझे Okay, okay. लगा है किधर लगा है मुझे कह रहा था। अब हम गेम के बाद यहाँ बाहर का व्यू एंजॉय कर रहे हैं और यहाँ दानिश और मोमना की थोड़ी सी लड़ाई हो जाएगी। नहीं मैं पीछे हो गया और तुम मेरे पीछे आ गए। Okay, Ji. Yes, let's start. Target the darker ones. Oh. Dark blue, dark green. If she target the darker one, she'll get a good prize. Oh yes, yes, yes. So one is in the medium zone, so she'll get a medium-sized prize. Oh, the other one, she get two. Wow. Oh. So the last ball is left. Finally we have 2 videos. 2 mediums. Oh, that's great. So we are waiting for the prize. 2 medium twice. Choose the one, Aspa. Choose 2. Okay. So please choose. I am making the video. I want to see. Oh wow, it's cute. Cute. ठीक है दोनों कलर कौन Yes. लेना है? Yeah, now these two are nice. Finally we have something. चलो हेलो गाइस, आज पहली बार लाइफ में मुझे किसी ने गेम जीत के दिया गिफ्ट और ये है अस्पा जिन्होंने मुझे जीत के दिया है। आई एम सो ग्लैड, आई एम गेटिंग इमोशनल। नो गिफ्ट फॉर दैट। तो गाइस ये दानिश जो है ना, दानिश साहब बहुत रो रहे थे, तो फिर हमने इनको भी रेनडियर गिफ्ट कर दिया। बस ये मोमना को दिया तो मोमना इमोशनल हो गई थी। देन इन्होंने मुझे कहा कि ये तुम ले लो। ठीक है, आसान लफ्ज़ों में मुझे पकड़ा दिया क्योंकि मैडम के पास बैग नहीं है उठाने के लिए, तो ये मुझे पकड़ा दिया। एक तो मैंने आपको दिया है, ऊपर से आपकी बातें। जी ओके जी, लेट्स स्टार्ट। चलो। ओह वाओ, नाइस, नाइस शॉट, माशाल्लाह माशाल्लाह। यस, 3 more। ओह दानिश मोहन, चलो जी गिफ्ट निकालो हमारा। ओके यार वो अच्छा है, वो बिस्किट वाला कौन सा वाला? है ना, बिस्किट वाला अच्छा है ना, बॉटम शेल्फ पे। वो जो क्यूटीज है, हाँ वो अच्छे हैं। हाँ। वो आगे कोई डॉगी शॉगी भी है मेरे ख्याल से, लेकिन वही अच्छा है, बिस्किट वाला अच्छा है। ये ठीक है। हाँ, ये जो हाँ ये अच्छे हैं। पेंगुइन है। पेंगुइन मुंह नजर ही नहीं आ रहा। कैन यू शो अस द पेंगुइन प्लीज? हाँ ये भी सही है, ये ज्यादा क्यूट है। वो कौन सा पेंगुइन? Oh, Danish won the penguin. थैंक यू। I want it finally. Now Danish has 2 चलो यार pets. अब चलें। Okay, so Aspa also got the gift and Vanish won it. Whoa.
so glad. Basically, we exchanged our gifts, but still, I like this bag. We got It's so cute. पॉपकॉर्न एंड स्लश वगैरह लेना है। In 3, 2, 1, go. Oh, funny है। Come on, watch him go, neck and neck, toe to toe. Come on, who's going to be the first one there? Who's going to take on the teddy bear? We've got 9 and 15. Come on, who's going to be the next big star winner? It's coming up for 3 guys. Who's going to ring that bell? Number 9. किधर 9 गया है? got it. 2, ठीक है जी। भाई आप चलो नेक्स्ट ट्राई। ये तो पहुंच ही नहीं रहा। ओह चलो एक पहुंचा है, इसमें हम इनको शाबाश देते हैं। चले गाइस, हमने यहाँ से ये कैप्स ली है, तो मुझे ये वाली कैप्स दोनों कलर्स में पसंद आ गई और मोमना को ये रेड में पसंद आई है और दानिश ने भी कैप ली है एक, ये है जी इनकी कैप। तो अभी जल्दी से आप पहन लें ताकि मैं व्यूवर्स को दिखा सकूं। तो ये दानिश ने भी अपनी कैप पहन ली है। that happy because इस भाई ने हमें डिस्काउंट नहीं दिया। We got it without a discount, but okay, that's okay, it's fine. The caps are good. I like it so But much. his caps are cool, so Yeah. it's okay. Okay. तो गाइज यहाँ पे हमारा आज का सफ़र इख्तिताम पे पहुँचा। हम यहाँ से निकलने वाले अभी हैं। हमने खाना खाना है जाके। जी खाना हमने खाना है, वो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे, लेकिन फ़िलहाल जो विंटर वंडरलैंड है, मैं इधर और रहना चाहती हूँ। जी मोमना का तो मसला अभी ये है दिन कि ये लोग कह रहे हैं आप यहाँ चले रहने जाओ। का। लेकिन ये है जी हमारा आखिरी मंजर विंटर वंडरलैंड का, जो हमने यहाँ पे कर लिया। मोमना बहुत ही खुशी से इसको बाय बाय कह रही हैं और दानिश साहब आगे चल रहे हैं। Beautiful roses for your loved ones. This is a place for the memory of your loved ones, and you can plant a rose here for them. You can click my picture here. नाजरीन आप देख रहे हैं मोमना को तो यहाँ भी शर्म नहीं है, यहाँ मेमोरी की प्लेस पे भी अपनी पिक्चर लेने से नहीं घबरा रही। तो गाइस हमारा खाना आ चुका है, काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार किया हमने इस खाने का और उसके बाद ये आया है। और ये दानिश पता नहीं क्या कर रहे हैं, लेकिन खाना लग तो अच्छा रहा है, देखते हैं खा के कैसा लगता है। तो जी हमारी टर्किश टी आ चुकी है और ये हम सब की इंतज़ार वाली शक्लें हैं कि हम कुनफ़े का इंतज़ार करें। हमने कुनफ़ा भी ऑर्डर किया है, तो बस ये सोच रहे हैं कि कुनफ़े के आते आते हमारी टर्किश टी ना ठंडी हो जाए। यहाँ हीटर्स वगैरह इन्होंने लगाए हुए हैं, लेकिन ठंड फिर भी बहुत हो रही है। तो मैंने तो ये शॉल भी पहनी हुई है, लेकिन फिर भी ठंड काफ़ी हो रही है और कुनफ़ा आ नहीं रहा। तो देखते हैं गाइस कितनी देर में आता है हमारा कुनफ़ा। मैं इधर वेटर को देख रही थी कि शायद उसमें कुनफ़ा हो, लेकिन नहीं है, इंतज़ार अभी जारी है। तो जी गाइस आखिरकार हमारा कुनफ़ा आ चुका है, लेकिन मेरी आधी चाय ख़त्म हो चुकी है इतनी देर में। तो दानिश उस पर टूट पड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यार ये वेरी हॉट, सबको नहीं होती। चलो आगे चलो। वीडियो को भी बनाई। तो गाइज़ यहाँ पे बहुत दूर से हम चल के आए हैं इन परियों को देखने, जो कि मोमना साहिबा को बहुत पसंद आ रही थी। खैर यहाँ का नज़ारा है तो काफ़ी प्यारा, यहाँ भी अच्छी लग रही है, काफ़ी अच्छी लाइट्स हैं यहाँ पे। ये है जी कौन सी स्ट्रीट है ये मोमना? जनाब ये हम लेकास्टर स्क्वायर के बिल्कुल पास हैं। ओके दिस इज लेकास्टर और स्क्वायर। ये रेजेंट स्ट्रीट है, रेजेंट स्ट्रीट। ओके दिस इज रेजेंट स्ट्रीट एंड इट लुक्स वेरी इट्स वेरी फेमस फॉर क्रिसमस डेकोरेशन। ओह रियली?
I didn't know, guys, even though I live in London, but she knows it. तो बस इसको देखने के बाद हम इंशाल्लाह अपने घर का रुख करेंगे। मैं तो काफ़ी थक चुकी हूँ आज, बहुत चले हैं हम, बहुत चले हैं क्रिसमस मार्केट में, विंटर वंडरलैंड में। सॉरी, के साथ मेरी तस्वीर तो बनती है ना। ये देखिए मोमना साहिबा की तस्वीर ना हो हर जगह, तो बात भाई ये नहीं हो सकता। ये गलत है यार। तो ये मोमना दानिश का वाला लेना चाह रही है और दानिश अपना वाला लेना चाह रहा है। इन दोनों की लड़ाई हो रही है। ये देखें, दानिश निराश हो गए हैं। बट आई एम हैप्पी यार। उसने तुमने कब्जा जो कर लिया। वाला ज़्यादा क्यूट है। एक्चुअली द रीज़न इज कि मैंने जब इसको उल्टा किया ना तो ये ज़्यादा खूबसूरत निकलता है अंदर से। ये देखो, ये देखो, ये प्यारा है। इनको उल्टा करना भी नहीं आता, लेकिन बता जरूर रही है। दिस इज ऑल्सो क्यूट, देखो वाइट वाइट, अच्छा है वैसे दानिश। लाइक स्नोबॉल वो सट्टा क्लॉथ टाइप। ओके देन इट्स नाइस, यू कैन हैव इट। देखें जी, बच्चों की तरह लड़ाई कर रहे हैं दोनों बच्चे। हम बच्चे ही हैं। मैं तो परियां देखने आई हूँ। ये परियां जो परे देख रही है, तहा की अपर लेवल की बंदी है जो परे देख रही है। हाँ, बर्फ़ यहाँ पे भी अभी तक जमी हुई है। मेरे ख्याल से कोई 1 वीक पहले यहाँ पे स्नोफॉल हुई थी, लेकिन अभी तक कुछ गाड़ियों के ऊपर भी है, कुछ नीचे भी है। अच्छा जी, इनके ख्याल के मुताबिक नहीं, बल्कि ओरिजिनल में संडे को हुई थी स्नोफॉल, और अभी तक आप बर्फ़ के नज़ारे देख सकते हैं। और यहाँ से डॉगी भी आ रहा है। जल्दी चलो। उसको देख के मोमना साहिबा डर गई हैं। चलें खैर, अब हम घर जाते हैं, फिर बात करेंगे आपसे।